हेलो माय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? फटाफट आइए, फटाफट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फटाफट। पृथ्वी पृथ्वी आ गया है। सोहन पांडे, वेरी गुड। शानवी शानवी, हेलो हेलो बच्चों। सारे जवान स्ट्रेट बैठेंगे, सारे सारे फ्रेश होके स्ट्रेट बैठेंगे। चलिए बच्चों, आज पढ़ना है फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट, प्लांट्स एंड ह्यूमन के कुछ बॉडी पार्ट्स के फंक्शन यानी अपने पढ़ने हैं। ये तो वेरी इजी टॉपिक है, सारे पार्ट्स तो अपने पास है ना। और डाइजेशन पढ़ेंगे, टेस्ट बर्ड पढ़ेंगे, सारी चीजें समझ लेंगे, ठीक है। चलिए, टेस्ट बर्ड में तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। टेस्ट बर्ड ने खामोखा वाला चैप्टर में पेजेस घेर रखे हैं। चलिए खत्म करेंगे इसे। चलिए पहले पढ़ लेते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट। स्टार्ट करें? क्या मैं स्टार्ट करूं? कुछ आपको आता होगा वो रिवाइज हो जाएगा, और कुछ नहीं आता होगा तो कुछ नया आप सीख लेंगे। चलिए पढ़ते हैं बच्चों। प्लांट्स के पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिर प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले रूट, सबसे पहला अंडरग्राउंड पार्ट। अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट इज रूट, याद रखना। प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट, ये दिखता थोड़ा ही है हमको। अंडरग्राउंड पार्ट कौन है? रूट। आपके आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा पार्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आके नीचे की ओर बढ़ता है? तो लिख लीजिए, रूट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे की ओर जाता है। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर। कौन सा पार्ट प्लांट का नीचे की ओर? रूट। तो याद रखना, ग्रेविटी के कारण रूट जो है पूरे में, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नीचे की तरफ जाते हैं तो हमें तो रूट पता है जो नीचे की तरफ होता है। अब ग्रेविटी के कारण जाता है, उसका मन है जाने का, हमें उससे क्या मतलब। तो ग्रेविटी का क्वेश्चन आता है कि रूट ग्रेविटी के कारण नीचे जाते हैं। कोई दिक्कत? बहुत सारे बच्चे आज आज बात कम करेंगे, सुनेंगे ज्यादा, क्योंकि इतना कुछ देके जाऊंगा। 2 घंटे का समय है, 8 बजे तक इतना कुछ देके जाऊंगा कि मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। खाली सुनिएगा। ग्रेविटी, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं खुद से बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट ऑफ प्लांट सुनिए, स्टेम। स्टेम क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है सिंपल। देखिए, जाइलम और फ्लोएम बताया था ना परसों। जाइलम और फ्लोएम बताया था परसों। जाइलम वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है रूट टू शूट। देखो, रूट तो ये हो गया, और शूट क्या होता है बच्चों? ये पूरा का पूरा सारे पार्ट क्या होते हैं? शूट। शूट में सब आते हैं, स्टेम भी, लीव्स भी, फ्लावर भी, सारे। तो रूट से शूट तक पानी और मिनरल पहुंचाता है कौन? जाइलम। और लीव्स में क्या बनता है? खाना। क्या बनता है? फूड। लीव्स में, प्लांट के किस पार्ट में फूड बनता है? लिखिए, लीव्स में। प्लांट के कौन से भाग में? पूरे प्लांट में खाना नहीं बनता। जैसे आपके पूरे घर में खाना नहीं बनता ना, एक जगह होती है ना प्रॉपर, किचन में खाना बनता है कि नहीं बनता? किचन में बनता है ना खाना। तो ऐसे ही पार्ट्स इनका, प्लांट्स का किचन होता है लीव्स। क्या होता है? ये लीव्स, ये हरी हरी पत्तियां, ठीक है। लीव्स में खाना बनता है। और जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम है ना। किसने बताया था मुझे फ्लोएम? मुझे बताया था किसने? किसी बच्चे ने बताया था फ्लोएम, बोलिए सर। तो फ्लोएम और जाइलम जो होता है ना, ये दोनों के दोनों टिश्यू होते हैं, ये स्टेम के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? स्टेम के अंदर दो टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। ठीक है, थम्स अप करके बताओ, ठीक है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम वाटर और मिनरल को रूट से शूट तक, यानी लीव्स तक, सब जगह तक वाटर मिनरल पहुंचेगा। और फ्लोएम का काम है जब खाना बन जाए तो सबको जाके परोसो, सारे ऑर्गन्स को, सारे पार्ट्स को खाना पहुंचाना फ्लोएम का काम है। बात समझ में आई? कभी कभी पूछ लेते हैं कि वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? तो जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम ना देके स्टेम दे देते हैं। तो याद रखना, जाइलम और फ्लोएम नहीं होगा तो स्टेम उसका आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, स्टेम के बाद आते हैं लीव के ऊपर। किसके ऊपर? लीव्स। हमारे किसके ऊपर? लीव्स के पास। लीफ के पास आ रहे हैं, लीफ, पत्ती। पत्ती में क्या बनता है? भोजन यानी फूड। कौन से प्रोसेस से? कौन से? अब देखो, पत्ती बना के दिखाते हैं आपको। ये हुआ पत्ती, क्या हुई? पत्ती। दिख रही है आपको पत्ती? क्लियर है? पत्ती के बीचों बीच एक मोटी सी ये डाली है ना, डंडी होती है जो दिखती है आपको, जो पत्ती को दो पार्ट में विभाजित करती है, दो पार्ट्स में बांट देती है, दिखती है ना सबको। इसको क्या बोलते हैं? मिड रिब। क्या बोलते हैं? मिड रिब, यही बोलते हैं। बीच वाली रिब जो बीचों बीच पत्ती को क्या करती है? दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है, मिड रिब। और ये पतली पतली ये दिखती है ना आपको डंडियां, इसको बोलते हैं वेन्स।
वेन्स, इन्हीं वेन्स से तो वाटर और समझ रहे हैं मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे वेन्स आपकी बॉडी में, ऐसे पत्तियों में क्या है, वेन्स, देख लो पत्तियों में ये वेन्स हो गया, ठीक है। और कुछ, यस सर अभी बचा हुआ है, ये डंडी जो होती है पत्ती की, जो पत्ती की डंडी स्टेम से जुड़ी हुई होती है, किससे, स्टेम से, ये क्या होती है, पेशियोल, क्या होती है, पेशियोल होती है, क्या होती है, पेशियोल। कभी फ्लावर दिया किसी को, ऐसे करके फ्लावर, फ्लावर दिया ऐसे करके, ऐसे, तो फ्लावर के जिस पार्ट को आप पकड़ते हैं, जिस डंडी को आप पकड़ के देते हैं फूल, उसी डंडी को क्या बोलते हैं, उसी जगह को, उसी पार्ट को क्या बोलते हैं, पेशियोल, क्या बोलते हैं, पेशियोल। अभी फ्लावर के पार्ट्स भी पढ़ेंगे तो पेशियोल जान लो क्या होता है। पेशियोल ही स्टेम से लीव्स को जोड़कर रखता है, पेशियोल ही फ्लावर को टहनियों से, स्टेम से जोड़कर रखता है, ब्रांचेस से जोड़कर रखता है। बात समझ में आई? पेशियोल क्या करता है, कनेक्ट्स फ्लावर फ्रॉम स्टेम, समझ में आ गई बात, पेशियोल। चलिए, लीव्स में मिडरिप समझ लिया, वेन समझ लिया सर, खाना बनेगा लीव्स में, लीव्स का होता है ग्रीन, ग्रीन कलर और ये सब। अब आ गया फ्लावर, क्या आ गया, फ्लावर। फ्लावर, फ्लावर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं, याद रखना। देखो फ्रूट कहां से मिलता है, क्वेश्चन आएगा, प्लांट के किस भाग से फ्रूट मिलता है, बात कराओ, प्लांट के किस भाग से फ्रूट मिलता है, फ्लावर से मिलता है फ्रूट, लिखिए, फ्रूट इज फाउंड फ्रॉम फ्लावर, और फ्रूट फ्लावर से मिलता है, याद रखना। पौधे के किस भाग से फ्रूट मिलता है, आएगा क्वेश्चन, वी गेट फ्रूट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट, तो आप लीव्स मत लिख देना, वी गेट फ्रूट फ्रॉम फ्लावर्स, फ्लावर से। हर पौधे में क्या होता है, कली खिलती है, फ्लावर खिलता है, उसके अंदर ही तो फ्रूट लगता है, कोई भी हो, है ना। चलिए बात करें, साहिल क्या कर रहा है, फ्रूट। आज बात कम करिएगा बेटा प्लीज, सब लोग समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट, डाइजेशन पूरा बताना है आज, हाँ जल्दी करिए। कौन सा पार्ट नहीं बताया, बोलिए। लैमिना, ब्लेड, बेस काम का नहीं है बेटा, मैंने क्या बोला है, जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काम का है वो बताया जाएगा आपको, ठीक है। बहुत लंबा है, डाइजेशन पूरा खत्म करना है, फ्लावर्स के पार्ट खत्म करने हैं, बॉडी के पार्ट खत्म करने हैं। क्वेश्चंस तो तुम खुद ही कर लोगे, पीडीएफ भिजवा दूंगा, क्वेश्चन आपको खुद ही करना है, सारा खत्म कर दूंगा अभी, ठीक है ना बेटा, सारे बच्चे तैयार है ना। देखो जो आपका, देखो कुछ चीजें ऐसी है जो आप अपने से पढ़ लो, दिन में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे आ रही हैं तो वो छोड़नी नहीं है। अब आपको एक क्वेश्चन आ गया कि फ्रूट कहाँ से मिलता है, तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी कई बच्चों को, ठीक है। फ्रूट बड़ा इजी सा आंसर है कि फ्लावर से मिलता है फ्रूट, ठीक है। और फ्रूट लगता किससे है, जब फ्लावर में क्या होता है, रिप्रोडक्शन। यार हम लोग भी तो फल ही हैं, हम लोग क्या हैं, अपने माता पिता के फल ही तो हैं। रिप्रोडक्शन के बाद क्या होता है, फल लगता है, रिप्रोडक्शन के बाद जब रिप्रोडक्शन होगा तो फ्रूट आएगा। कोई दिक्कत, शानवी कोई दिक्कत, बच्चों कोई दिक्कत, क्रिस्टी कोई दिक्कत, ओके है ना। चलिए, तो फ्रूट लगता है, और ये फ्लावर के बारे में अब आपको हम पढ़ाएंगे। देखो रूट 2 तरह की होती है, याद रख लो, लिख लो, रूट आर ऑफ 2 टाइप्स, रूट आर ऑफ 2 टाइप्स, फटाफट फटाफट, रूट आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन बच्चा बता रहा है, ये बताओ, पोटैटो अपने प्लांट का, पोटैटो अपने प्लांट का कौन सा पार्ट है, बताओ मुझे। पोटैटो जो हम खाते हैं, आलू, आलू अपने प्लांट का कौन सा पार्ट है, रूट है, स्टेम है, लीव है, फ्लावर है, आलू जो खाते हैं, जो भी हम खाते हैं वो कोई ना कोई पार्ट होगा प्लांट का, लीफ होगी, जैसे स्पिनच, पालक क्या होती है, लीफ होती है, कॉलीफ्लावर फ्लावर होता है, तो पोटैटो क्या होता है, जल्दी कौन बताएगा, चलो पृथ्वी से जोड़ो, पृथ्वी बता रहा है, पृथ्वी बता रहा है, यस, हाँ गुड, स्टेम, याद रखना पोटैटो स्टेम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए, पोटैटो इज ए स्टेम, अपने पौधे का स्टेम होता है, तना होता है, कौन, पोटैटो। जल्दी बताओ टर्निप क्या होता है, टर्निप, टर्निप कौन बता रहा है, टर्निप, शलगम, टर्निप क्या होता है, चलो विनायक से पूछते हैं, विनायक बताओ, पृथ्वी को सब पता है, पृथ्वी अभी भी कूद रहा है, वेरी गुड, हाँ विनायक बताओ क्या होता है टर्निप।
टर्निप इज अ रूट, बिल्कुल सही कहा विनायक ने। और टर्निप जो रूट है ना बच्चों, ध्यान से इधर देखो, टर्निप जो है वो टैप रूट का टाइप है। किसका? टैप रूट। दो तरह के रूट होते हैं। टैप रूट, देखो टैप रूट जो होता है एक ही सिंगल रूट बहुत लार्ज होता है, सिंगल रूट बहुत लार्ज, और उसमें बहुत छोटे छोटे रूट्स निकले होते हैं। गाजर किस किस ने खाई है? गाजर, गाजर रेडिश सबने खाई है। कौन सी तरह का रूट है वो? आपको पता है गाजर जमीन के नीचे होती है, रूट होता है वो, रूट, वो प्लांट का रूट है जो आप खाते हैं। ठीक है, वेरी गुड, सबको पता है, थम्स अप करो। प्लांट का रूट है गाजर। मूली, मूली मूली कैरेट खाते हैं, रूट है वो, रूट। ठीक है, शकरकंदी स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो रूट नीचे। देखिए ये देखो चावल गेहूं के ऐसे होते हैं, देख लो, वीट का, राइस का, बनाना का। ठीक है, याद रखना मैंगो का पूछते हैं, मैंगो कि मैंगो क्या है, तो मैंगो टैप रूट है, याद रखना मैंगो टैप रूट में आता है। मैंगो का पेड़ अपवाद टैप रूट में आता है। ठीक है ना, मैंगो पूछा है, मैंगो टैप रूट याद रहना चाहिए। और फाइबरस फ्रूट कौन से होते हैं? जिसमें बहुत सारी, जिसके रूट में बहुत सारी क्या होती हैं? छोटी छोटी फाइबर जैसी ब्रांचेस, रेशे बहुत सारे ऐसे करके। बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, नॉर्मली सारे। जिंजर, जिंजर, अदरक, अदरक भी क्या है? टैप रूट। अदरक क्या है? रूट। तो ऐसे आपसे पूछ लेते हैं कि अच्छा देखिए आपसे पूछेंगे कि क्लोव, क्लोव, लौंग, समझ रहे? लौंग क्या है अपने पेड़ का? कली, बड, समझ रहे? बड, कली तोड़ी जाती है, लौंग की कली होती है, बड, छोटी छोटी फूलों की कली होती है, तोड़ लेते हैं लौंग। जो लौंग खाते हैं ना, लौंग इलायची, तो वो वाली लौंग बोल रहा हूं मैं, क्लोव। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें आपके आसपास है। सर्च करके कॉपी में लिखिए कि ये हमें कौन से पार्ट ऑफ प्लांट से मिलता है। टर्मरिक किससे मिलता है? पोटैटो किससे मिलता है? रेडिश किससे मिलता है? कैरेट किससे मिलता है? ब्रिंजल कौन सा पार्ट है? ओनियन बल्ब है, याद रखना ओनियन। ओनियन क्या है? ओनियन बल्ब, बल्ब है, पता है ना? ओनियन बल्ब, गार्लिक, ओनियन बल्ब। ठीक है, देखना सर्च करना, बल्ब है। ठीक है ना, ओनियन को रूट करके मत आ जाना, ओनियन बल्ब बोलते हैं, इज अ टाइप ऑफ बल्ब। ठीक है, रूट जब आपस में क्या होती है, बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो जाती है, मिल जाती है, तो बल्ब का रूप ले लेती है। ठीक है, हाँ बात कराइए। बल्ब, बेटा बल्ब होता है ओनियन। असल में क्या होता है, ये फाइबरस, इसकी रूट भी फाइबरस होती है, ओनियन की भी। लेकिन क्या होता है, इतनी ज्यादा एक दूसरे से जुड़ी होती है कि देखते हैं आप ओनियन के नीचे ऐसे छोटी छोटी फाइबरस रूट होती है। देखिए आपने ओनियन का कभी पेड़ देखा है, प्याज का? तो प्याज के नीचे वैसे भी घर में देखा होगा, छोटे छोटे बाल लगे होते हैं, तो फाइबरस रूट तो होती है, लेकिन ये रूट नहीं होता, ये बल्ब होता है अपने प्लांट का। सर्च करना इसको, ठीक है, इसको सर्च करना। डिस्क, डिस्क तो बेटा मैंने नहीं देखा, बल्ब होता है, रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होती है, फ्लावर होती है। डिस्क मुझे अंदाजा नहीं है डिस्क का, देखेंगे इसको। ठीक है, ऑनियन जो होता है ना बेटा, ओनियन, ओनियन और गार्लिक बल्ब कहलाता है, ऑप्शन में आएगा बल्ब। ठीक है, और फाइब्रस रूट होती है इसकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं। ठीक, देखते हैं पौधे खाना कैसे बनाते हैं, सारे बच्चे देखेंगे। एक प्रोसेस होता है, पहले सब कुछ समझना है, क्योंकि देखो आपके एग्जाम में ये तो आएगा नहीं कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो आपको लिखना होगा प्लांट्स मेक देयर फूड बाय देयर ओन बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे लिखना है क्या? नहीं, आपको तो टिक मार्क करना है, तो आपको समझना है चीजों को। तो क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे जरूरी होता है कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे जरूरी, हमारे जीने के लिए सबसे जरूरी ऑक्सीजन, सबसे जरूरी ऑक्सीजन, लेकिन पौधों को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे, याद रखना, पौधे किससे? स्टोमाटा से लेते हैं, बताया था ना स्टोमाटा, याद है? स्टोमाटा ओपनिंग होती है, इसी से CO2 को लेंगे और इसी से क्या करेंगे, O2 या ऑक्सीजन को छोड़ेंगे। गैसियस एक्सचेंज होता है कहां से? स्टोमाटा से। पता है कि नहीं पता? ओके बताओ, पता है तो थम्स अप जल्दी, पता है ना?
ठीक है, गैसियस एक्सचेंज स्टोमाटा से। आर्यन समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है बेटा? गैसियस एक्सचेंज स्टोमाटा से होगा। ठीक है, स्टोमाटा से ही ट्रांसपिरेशन भी होता है, याद रखना। लेकिन स्टोमाटा में खाना नहीं बनता है, ऐसा मत समझना स्टोमाटा में खाना भी बन जाएगा, नहीं। होता क्या है, इन्हीं पत्तियों के पास होता है छोटा छोटा, क्या, चलो आप पढ़ोगे एडवांस क्लासेस में, अभी से बताते हैं। क्लोरोप्लास्ट लिख लो, क्या होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक, इसी क्लोरोप्लास्ट, ये मान लो ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का क्या होता है पिगमेंट, कॉल्ड, क्या बोलते हैं इस पिगमेंट को, क्लोरोफिल। वेरी गुड, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा। इसी की वजह से प्लांट, हाँ लीव्स ग्रीन रहेंगी बिल्कुल, क्लोरोफिल क्योंकि ग्रीन कलर का, क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है। लिखिए क्लोरोफिल ऑफ ग्रीन कलर, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है। और जब क्लोरोफिल ग्रीन कलर का है और इसको मिली क्या, सनलाइट, है ना, सूरज की रोशनी। अब सनलाइट का मतलब ये नहीं है कि बहुत तेज धूप होगी तभी, नहीं, उजाला हो गया है, ठीक है, उजाला हो गया, रोशनी हो गई है, खाना बनाना स्टार्ट। ये जरूरी नहीं है कि इसको सनलाइट चाहिए बहुत तेज 40 डिग्री, लगभग 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर में ही खाना स्टार्ट। क्या सर्दियों में खाना नहीं बनाते होंगे? तो सनलाइट का मतलब धूप नहीं होता, सनलाइट का मतलब उजाला चाहिए। तो सनलाइट मिली, वाटर आया कहां से, रूट से, रूट से क्या आया, रूट से वाटर, रूट से आया वाटर, सनलाइट मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड ये ले ही लेगा, कहां से, एटमॉस्फेयर से, जो हमने छोड़ी है वो ये ले लेगा, और बस ये सारे मिल गए, क्लोरोफिल भी मिल गया, और यहां पर क्या हुआ, C6H12 ग्लूकोज बन गया। खाना किस फॉर्म में लेते हैं ये भी, किस फॉर्म में, जैसे हम पका के खाते हैं आराम से चाउमीन, डोसा, इडली, ऐसे ये भी क्या करते हैं, अपने लिए ग्लूकोज, क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं भाई, ग्लूकोज बनाएंगे। और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बच्चों, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है, C6H12O6। ये तो 6 का टेबल चल गया, 6 2 12 और फिर से 6, यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और ये ग्लूकोज हमें भी चाहिए, और यही ग्लूकोज पौधों को भी बनाते हैं, पौधे भी। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मिला, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वाटर आया, सनलाइट आई, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन बन गया है। फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम क्या करेगा, लीव से क्या करेगा, फूड लेगा, और डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट के सभी पार्ट ऑफ, लीव्स में, सारे स्टेम में, रूट में, सब पे पहुंचा देगा। लो भैया खाना खाओ। लिख लो, फूड स्टोर इन रूट्स। फूड कहां पे स्टोर होता है, तो पौधों में फूड स्टोर होता है रूट्स में, पौधों के रूट्स में फूड स्टोर भी रहता है। जैसे हमारे लीवर में आयरन स्टोर रहता है, ग्लूकोज ग्लिसराइड की फॉर्म में स्टोर रहता है, ठीक है, आयरन और ग्लूकोज मतलब वही शुगर, ग्लूकोज वही शुगर जो मैं बताता हूं आपको। तो ग्लूकोज की फॉर्म में लीवर नहीं लेता, ग्लिसराइड की फॉर्म में उसको अपने पास क्या करता है, स्टोर करके रखता है। तो समझ में आ गया जाइलम फ्लोएम की स्टोरी सबको, कोई दिक्कत इस कहानी में, कोई दिक्कत, अच्छी कहानी थी। चलो अगली देखते हैं, मुझे नहीं पता अगली कहानी क्या होगी, चलो देखते हैं आज। चलो कोई दिक्कत तो नहीं है पार्ट्स ऑफ प्लांट में, फोटोसिंथेसिस में कोई दिक्कत नहीं। अभी बेहतरीन आएगा, एक पार्ट होता है प्लांट का फ्लावर, जिससे हमें फ्रूट मिलता है। वो फ्लावर के पार्ट्स देखने बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, कैलिक्स, कोरोला, स्टेमन, पिस्टल, है ना, पिस्टल को कार्पेल भी बोलते हैं, पिस्टल को कार्पेल भी बोलते हैं। चलो देखो, ट्रांसपिरेशन में कोई दिक्कत, स्टोमाटा से ट्रांसपिरेशन होता है, कोई दिक्कत, स्टोमाटा से गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन को छोड़ेगा, कौन, लीव्स। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैक्टस। कैक्टस कहां पे होता है, डेजर्ट में होता है, हाथ उठा के बताओ, होता है, कैक्टस होता है डेजर्ट पे। ये कैक्टस पे कांटे कहां से आए सर, कांटे, लिखिए
स्पाइन्स ऑफ कैक्टस आर लीव्स, लीव्स ही ट्रांसफॉर्म हो गई, लीव्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्पाइन, पत्तियां ही कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। इन कैक्टस लीव्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्पाइन। क्यों हो गई सर? क्योंकि डेजर्ट में पानी बहुत कम, और पानी बहुत कम तो ऊपर से ट्रांसपीरेशन होगा, अगर लीव्स होंगी तो क्या होगा? ट्रांसपीरेशन। तो ये बेचारा बच पाएगा, इसके पास पहले ही पैसे नहीं है और लूट के और ले जाएंगे इसको, पैसे वैसे ही नहीं है इसके पास और लूट के और ले जाएंगे। तो इसीलिए इसने क्या किया, इसकी पत्तियां क्या बन गई? कांटे बन गई। क्या बन गई? कांटे, स्पाइन्स। अगर क्वेश्चन आएगा तो समझ जाओगे ना कि भैया कांटे क्यों बन गई, क्योंकि पत्तियां होती तो ट्रांसपीरेशन होता, पानी वेपर्स बन के कहां जाता? ऊपर। और रेगिस्तान में पानी वैसे ही इतना कम है, कम होता है ना। किसी के घर के आसपास कैक्टस लगता है क्या? जो राजस्थान में होगा, बीकानेर, उधर सब राजस्थान के डेजर्ट एरिया में ये रेत में होता है। रेत में जहां पानी नहीं होगा वहां पे ये हो जाएगा, वहां पे ये पौधा आराम से उग जाएगा, और पौधे नहीं उगेंगे क्योंकि उन्हें पानी चाहिए। ये कम पानी में गुजारा कर लेता है क्योंकि इसको ट्रांसपीरेशन नहीं करना पड़ता। ट्रांसपीरेशन नहीं करने की वजह से ही तो इसने क्या किया? कांटे बन गई इसकी पत्तियां। आएगा किस प्लांट की पत्तियां, यानी लीव्स ऑफ विच प्लांट बिकम स्पाइन? कैक्टस। ठीक है, ऑप्शन होगा कैक्टस। कैक्टस की पता था सबको, पता थी ये बात? ठीक है, स्पाइन बन गई। अब आएगा कि इसमें फूड कहां पे बनता है, जब लीव्स ही नहीं है तो फूड कहां बनेगा? कहां पे बनेगा? किसमें बनेगा? इसका फूड स्टेम में बनता है, याद रखना, इसका फूड बनता है किसमें? इसके स्टेम में। तो बस कैक्टस एक ऐसा पौधा है जिसका फूड उसके स्टेम में बनेगा। समझ में आ गई बात? कैक्टस अपना खाना स्टेम में बनाता है, लीव्स में नहीं बनाता। बेचारे की लीव्स है ही नहीं, खाना गिर जाएगा। खाना बना भी लेगा अगर स्पाइन पे, तो बताओ लीव्स पे तो खाना रुक भी जाएगा, स्पाइन पे कैसे रुकेगा? गिर जाएगा खाना, खा ही नहीं पाएगा। तो ये खाना स्टेम में बनाता है बच्चों, स्टेम में, याद रखना, स्टेम में खाना बनाता है। तो कैक्टस के पौधे की पत्तियां स्पाइन बन गई।